हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो? सभी को प्यार भरा नमस्कार या गुड मॉर्निंग, जो भी मानो, गुड आफ्टरनून जो भी, और छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। मिसेज मनोज ब्लॉग्स एंड रेसिपी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आपके लिए पिछली बार एक कहानी का वीडियो लेके आई थी, कटोरे वाले, लकड़ी का कटोरा। जो कहानी थी उसी के अनुरूप चलते हुए उस पर ठीक लगा मेरे को कि कहानी सही है। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ एक ऐसे यूट्यूबर की, जो एक महिला यूट्यूबर है, जो एक हाउस वाइफ है। उसका नाम मैं पहले अनाउंस नहीं करूँगी, और वीडियो में बने रहना, वीडियो को फुल वॉच करना। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो कहानी के लिए और अच्छे यूट्यूबर या फिर दूसरी कहानी लाने के लिए कमेंट करना मुझे, या अपनी कहानी सुनाने के लिए बोलना कि मैम आप अपनी कहानी सुनाओ। तो मैं आज एक ऐसे यूट्यूबर का वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जो एक हाउस वाइफ है, जिसके 4 बच्चे हैं, और उन्होंने इतना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में कि हाँ, लेडी मतलब आम औरत है, इतना स्ट्रगल नहीं कर सकती है। बचपन से स्ट्रगल करती है ये। वो जब छोटे तो ठीक थे कि छोटे हैं, चलो पढ़ाई चल रही है, अच्छी बात है, बहन भाई हैं, शादी हो जाती है, ससुराल आ जाती है। मायके में कुछ ऐसा देखने को मिला कि पूछो मत, जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी, ऐसा देखने को मिला। और वो चीज़ उनके लिए रोज़ रोज़ हो गई थी कि ये चीज़ें तो रोज़ रोज़ होती है, अब इनसे क्या डरना। लेकिन एक लड़की जब ससुराल जाती है ना, तो उसको ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमें मायके में मतलब पीहर में ना मिली, वो हमें ससुराल में देखने को मिलेगी। वो चीज़ें ससुराल से इतने ज़्यादा मतलब मन होता है, इतने ज़्यादा विचार आते हैं कि हमें ससुराल में ये मिलेगा, वो मिलेगा। लेकिन इनके साथ हुआ कुछ अलग। इन सब लड़कियों से हटके हुआ। वैसे बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है, बट इनके साथ और भी हटके हुआ। जिसे मायके में पिताजी थे इनके, तो पिताजी फौज में थे। फौज में होने के बाद उनकी किसी युद्ध के दौरान गोली लग जाती है पैर में। तो काफ़ी समय पहले की बात है, उस टाइम पकड़ पकड़ के लेके जाते थे लोगों को फौज के अंदर, ऐसे नहीं लेके जाते थे। इनके पिताजी गए नहीं, और जैसे बाहर से आते आर्मी वाले, वो पकड़ के ले जाते, तो इनके पिताजी के ऊपर प्रेशर बनाया गया जाने के लिए। उस प्रेशर के कारण वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए। तो मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण इंसान कुछ ना कुछ तो करता है। जैसे डिस्टर्ब हो जाता है तो इंसान कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। तो इनके पिताजी ने भी बहुत कुछ करने की कोशिश की, नशे की प्रवृत्ति में आ गई। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं ज़्यादा ओपनली नहीं बताऊंगी, लेकिन वो नशे की प्रवृत्ति में, नशा की लत लग गई थी उनको। तो मारपीट करना, आए दिन गाली गलौज करना उनके साथ, उनकी माँ के साथ, ऐसा होता था। लेकिन चलो ठीक है, कोई नहीं, वो पिता था, सहन भी हो जाएगा, नहीं भी होगा तो चलेगा। लेकिन जब शादी हो जाती है और वही चीज़ ससुराल में देखने को मिले, लड़की को वही राउंड बाय राउंड मिले, मतलब वही चीज़ जैसे मायके में उस पीछे छोड़ के आई, उससे बेहतर मिले, मतलब उससे बदतर वो चीज़ मिले, तो शायद लड़की मायके में सहन कर लेती है। बट ससुराल में रहने की ऐसे नहीं कि भाई ससुराल में रह लूँगी, वो कर लूँगी, नहीं, बहुत हिम्मत चाहिए उस चीज़ के लिए। लेकिन इस यूट्यूबर ने इतनी हिम्मत रखी कि वो हिम्मत नहीं हारी। फिर ऐसा मोड़ आता है इनकी लाइफ में कि इनके बड़ी वाली बच्ची हो जाती है, फिर सेकंड बच्ची हो जाती है, थर्ड बच्ची हो जाती है, फोर्थ बच्ची हो जाती है। इनके लड़का नहीं है यूट्यूबर के, 4 बच्चे हैं इनके। तो उन बच्चों के अनुरूप ये कुछ करने का सोचते हैं। इनमें जज्बा, जुनून इतना है कि जिस चीज़ के लिए ये एक बार हाथ पकड़ ले तो वो करके मानती है। और ऐसी यूट्यूबर जिसके पास मोबाइल तक नहीं था, मोबाइल तक, यूट्यूब का यू तक नहीं जानती थी ये यूट्यूबर, मतलब जो यूट्यूब का यू होता है ना, वो नहीं जानती थी ये यूट्यूबर। लेकिन चलो ठीक है, कोई ना। फिर इनके भाई की डेथ हो जाती है किसी कारणवश। तो ये ज़्यादा माइंडली डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब डिस्टर्ब तो होते हैं, नहीं है कि डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। सबके साथ होता है, इनके साथ भी वैसा ही हुआ। लेकिन इनके साथ ऐसा हुआ कि इनके भाई भी एक ही था, तो वो थोड़ा गलत हुआ। बहुत लोगों के साथ होता है, बट इनके साथ भी बहुत गलत हुआ। फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी, हार नहीं मानी इस यूट्यूबर ने। पीछे का घर, आगे का घर, दोनों घर को संभाला इन्होंने। इनके भाई के बच्चे भी हैं, सब कुछ है। तो मायके को भी इन्होंने संभालने की कोशिश की अच्छी तरह। एक बेटा बन के इन्होंने हैंडल किया मायके को। मतलब एक बेटा बनना बहुत, एक बेटी को बेटा बनना बहुत मुश्किल होता है, आप सब समझते हो ना। तो इन्होंने मायके में अपने पिता के वैसे व्यवहार को बदला। इनके पिता का जो व्यवहार था उसको अलग दिनचर्या के रूप में लेके आए, उनको बदला। फिर धीरे धीरे बेटा बनने की कोशिश करने लगी, और आखिर में ये बेटा बन ही गई अपने पिता के।
फिर ससुराल की बात है तो ससुराल में आए दिन रोज़ झगड़े करना, सब कुछ करना, लड़ाई करना, मारपीट करना, गाली गलौज करना, चलता रहा। लोग आते रहे, बात बनी नहीं, जाते रहे, बात बनी नहीं। मतलब परिवार वाले आते रहे समझाने के लिए, ऐसे करो वैसे करो। अब जाती तो कहाँ जाती बेचारी, पीछे जाए तो कुआं, आगे जाए तो खाई। रहना तो यहीं था। औरत के साथ यही होता है कि पीछे जाए तो कुआं, आगे जाए तो खाई। पीछे क्या ऐसा था कि कोई सपोर्ट कर दे, नहीं था, क्योंकि भाई तो चला गया था। फिर इनके दिमाग में ऐसी चीज़ आई कि क्यों ना मैं घर रहूं और पैसे भी कमाऊं। मतलब ये सोच रही थी कि मैं घर पे भी रहूं और पैसे भी कमाऊं, दोनों काम मेरे एक साथ हो जाए। तो इन काम के लिए इन्होंने चूज किया यूट्यूब को। यूट्यूब पे गए, ये यूट्यूब से पूरी जानकारी ले कि कैसे पैसे आते हैं, कैसे वीडियो अपलोड करते हैं, कैसे थंबनेल बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। और स्ट्रगल इस तरह किया कि आज उनके 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर है। तो मैं उनका नाम सबसे लास्ट में लूँगी, पहले नहीं लूँगी। ये चीज़ सस्पेंस की है तो थोड़ा सस्पेंस बना के रखना। हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि वो यूट्यूबर कौन है, जल्दबाजी काम की नहीं है। थोड़ा धीरे धीरे ये ऐसा करते गए। और एक दिन अपनी माँ के पास गई, माँ से पैसे इन्होंने उधार लिए मोबाइल के लिए। और उन पैसों में से भी 3,000 रुपये बचा के रख लिए इन्होंने कि ताकि कहीं काम आए, हमें किसी और ज़रूरत की चीज़ हो, आवश्यकता हो तो उस जगह इन पैसों को काम में ले। और ये 7,000 का मोबाइल लेके आ गई। चलो ठीक है, माँ थी, दे दी। पति से जिद की, पति ने बोला कि नहीं, क्या करोगी क्या करोगी। सब बोलते हैं ऐसे, कौन सा पति नहीं बोलता। कोई आज के ज़माने में नहीं बोलता होगा, लेकिन जब 13-14 साल पहले की बात है तो आराम से बोलते होंगे कि क्या करोगी क्या नहीं करोगी। चलो ठीक है, पति ने बोला कि आपसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। मतलब इन्होंने बोला कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगी, वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे डालूंगी। तो पति ने बोल दिया कि नहीं होगा आपसे। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। 4 बच्चों को संभालना, घर में गाय भैंस को संभालना बहुत होता है काम। क्योंकि आजकल की औरतें तो ऐसे बोलते, गाय भैंस का काम करके आती है तो बोलते हम तो थक गए, हमसे तो काम नहीं होता। इन्होंने 4-4 बच्चों को संभाला है। 2 सास ससुर, मतलब सास और ससुर 2 मेंबर वो है। पति का भी काम है, पति कुछ काम करते हैं तो उनके लिए भी खाना वाना सब होता है। और भेड़ बकरियां हैं तो बहुत काम होता है। ऐसे नहीं कि भाई कि चलो कि जल्दी से काम हो गया और वो हो गया और कि काम निपट गया, रह जाए बस, नहीं। इन्होंने कोशिश की। आज के व्लॉग और इनकी फर्स्ट टाइम के व्लॉग देखोगे तो बहुत अंतर होगा इनके व्लॉग्स में। जहाँ तक इनको बोलने का मालूम भी नहीं था, मतलब कि कैसे बोलते हैं यूट्यूब पे, वहाँ आज इन्होंने 20,000 सब्सक्राइबर खड़े कर दिए। मायने रखते हैं 20,000 सब्सक्राइबर, भाई मायने। 20,000 ऐसे नहीं होते, मायने रखता है 20,000 सब्सक्राइबर होना। तो चलो ठीक है, बहुत कुछ हुआ। काफ़ी बातें भी सुननी पड़ी, क्योंकि समाज ही ऐसा है। समाज में ऐसी बातें सुननी पड़ती है, अरे वो क्या कर रही है, उसकी बीवी क्या कर रही है, वो वीडियो बना रही है, वो क्या कर रही है। बट ठीक है, इनकी ससुर जी थोड़े ज़्यादा डिस्टर्ब थे, नशा प्रवृत्ति में थे। लेकिन ठीक है, चलो इन्होंने हैंडल किया कि भाई घर तो अपना है, उधर गए तो भी फंसे, इधर गए तो भी फंसे, तो रहना तो यही है। जहाँ कहीं नहीं सकते, और जा भी सकती थी, अगर ये इज्जतदार घर की नहीं होती थी ना तो जा भी सकती थी। पिताजी मेंटली डिस्टर्ब होने के कारण नशा प्रवृत्ति में गए थे। ये नहीं कि इज्जतदार घर की नहीं थी, बस मेंटली डिस्टर्बेशन के कारण गए थे वो, ऐसे नहीं गए थे। चलो ठीक है, कोई ना, सब कुछ चला गया। भाई चला गया, पिता ठीक हो गए, भाई गया, पिता ठीक हो गए। उतने ठीक नहीं है लेकिन शायद ठीक है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी को जानकारी है ठीक है। ससुर जी ने नशा छोड़ दिया, तक वो नहीं करते। लेकिन ये लेडी अपना काम करके 3-3 चैनल को हैंडल करती है। शेखावाटी न्यूज़ है इनका चैनल, और भी 2 चैनल है जो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी, आगे की वीडियो में बने रहना। तो 4 बच्चों को हैंडल करके यूट्यूब चैनल चलाना कोई आम बात नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। तो मैं जिस लेडीज़ की बात कर रही हूँ, शायद आधे लोग तो उसमें समझ गए होंगे, मैं यूट्यूबर मंजू सेसवान जी की बात कर रही हूँ। जो बड़ी बहन अपनी मंजू सेसवान जी है, शायद मेरे एरिया की पहली यूट्यूबर है मंजू सेसवान जी। तो उनके चैनल को सर्च मारना, मेरे चैनल पे हो तो प्लीज़, और देखना। उनकी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं वो सेसवा व्लॉग्स के नाम से। और एक चैनल और है उनका। तो 3 चैनल इन्होंने बना रखे हैं। तो आप सब लोग जाके एक बार देखना। और मेरी कहानी कैसी लगी, टूटी फूटी ही सही थी, बट मंजू सेसवा की कहानी, मनोज की जुबानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद जी, राम राम जी। ऐसी ही कहानी सुनाने के लिए हमें कमेंट करते रहना। और मंजू सेसवा जी को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत करके आज 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उन दीदी को, सैल्यूट है।